इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का प्रोफेसर AC मित्तल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मांग विषय पर चल रही हमारी चर्चाओं में अगली चर्चा हमारी लॉ ऑफ डिमांड या मांग के नियम पर है, जो कि बहुत साधारण सी बात है। पीछे हम आपको बताते आ रहे हैं लगातार कि मांग किस तरह से व्यवहार कर रही है या मांग का व्यवहार किस तरह से होता है या एक उपभोक्ता मांग के प्रति किस तरह से अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसके लिए वो कुछ दिशात्मक रूप से कार्य करता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो ये उसी कड़ी में सबसे पहले या हम कहें कि लॉ ऑफ डिमांड को हम यहाँ पे देखते हैं, मांग के नियम को। तो अर्थशास्त्र में और विशेषकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब कभी हम थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें कहीं कहीं ये दिखता है कि मांग के नियम को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज या क्रय का प्रथम नियम भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब या फिर हमारे जो समस्या उत्पन्न होती है या हमारा प्रश्न प्रारंभ होता है कि मांगी गई मात्रा एवं वस्तु की कीमत के मध्य संबंध का अगर कोई अभिव्यक्ति करनी है, हमें बताना है, तो वो हम किससे बताते हैं? मांग के नियम से बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर फिर वही चीज़, क्योंकि हमने मांग फलन में भी आपसे चर्चा की थी कि अन्य बातें समान रहने, यानी कि केवल जो वस्तु या सेवा जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उस वस्तु या सेवा की मात्रा और कीमत के मध्य किस प्रकार का दिशात्मक संबंध है, या दूसरे शब्दों में कहें कि मांगी गई वस्तु की मात्रा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन ही साधारणतः हम मांग का नियम कहते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये ऐसा नहीं है कि आपसे सीधा सा एक पूछा जाए कि मांग का नियम किसे कहते हैं, क्या है। यहाँ पर आपको इसका अंश या जिन्स मालूम होना चाहिए, जिसके पीछे आप अपना आने वाले प्रश्न का उत्तर कर सकें, या हम कह सकते हैं अन्य बातें समान रहें। तो वस्तु या सेवा की कीमत में अगर वृद्धि होती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मांग के नियम के बारे में अगर हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना शुरू करें तो हमारा प्रारंभ कहाँ होता है? वस्तु या सेवा की कीमत में होने वाली वृद्धि और मांगी गई वस्तु की मात्रा में कमी, यानी दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल है, अपोजिट है। तो प्रमुख तथ्य हमारे सामने क्या निकल के आया? कीमत तथा मांगी गई मात्रा के मध्य दिशात्मक जो विवरण है, यह क्या है? मांग का नियम है। बुक्स में आपको डेफिनेशन भी मिलेंगी, सब तरह की बातें मिलेंगी, उसके प्रकार सब बातें मिलेंगी, किंतु यहाँ पर मेरा सिर्फ आप लोगों के साथ ये सब को करने का उद्देश्य ये है कि आप आधारभूत तथ्य के साथ आप सहज हो सकें या उसको समझने का प्रयास कर सकें। संक्षेप में, एक घटक में परिवर्तन का दूसरे घटक को किस दिशा में परिवर्तनशील कर दे, यानी एक घटक में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे घटक में किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इस तरह की अभिव्यक्ति को अगर मांग के संदर्भ में ले जाए तो वो मांग का नियम बन गया। बहुत सीधी सी बात है। यहाँ फिर हम ये कहते हैं कि कीमत वृद्धि, वस्तु की मांग में कमी। कई बार आपके साथ इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो इसको जो नीचे 3 सेंटेंस लिखे हैं आप उनको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर स्पष्ट है कि कीमत वृद्धि वस्तु की मांग में कमी करती है, ठीक है। अतः बाजार में, यहाँ ये आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है कि बाजार में उपलब्ध वस्तु या सेवा की मात्रा की बहुतायत हो तो उस मात्रा को निचली कीमत स्तर पर ही क्रय किया जाएगा। ये बहुत साधारण सी बात हमने यहाँ कही है। तो अगर हम मांग से लेके ये मांग के नियम तक की बात को करें या हम और आगे की चर्चा करेंगे, तो यहाँ मैं बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि यहाँ हम सिर्फ एक दिशा दे रहे हैं। यहाँ हम होने वाले परिवर्तनों का अंतर या जो उसका गणितीय अभिव्यक्ति या उसको एक एक छोटे छोटे टुकड़े में बांट के अध्ययन करने की बात नहीं कर रहे।
तो ये चीज़ इसका मुख्य आधार है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो को मैं और अच्छे तरह से बना के डाल सकूं। धन्यवाद।